सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुगटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भारतवर्ष की आज़ादी की पहली लड़ाई जब प्रारंभ हुई तो देश के राजाओं में भी कुछ हलचल हुई। उनके सिंहासन हिल गए। राजाओं के समूह अंग्रेजों पर क्रुद्ध हो गए। गुलामी के कारण जर्जर बूढ़े भारत में नया जोश पैदा हो गया था। देश के सभी लोग अपनी खोई हुई आज़ादी का मूल्य समझने लगे थे। वे समझ गए थे कि स्वतंत्रता अमूल्य है। इसलिए उन्होंने अंग्रेज शासकों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया था। भारतवर्ष के राजाओं की पुरानी तलवारें सन 1857 में चमक उठी, अर्थात युद्ध में भाग न लेने के कारण राजाओं की तलवारों में जंग लग चुका था, जो कि 1857 में पुनः चमक गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी थी। रानी की वीरता की यह कहानी हमने कवयित्री कहती हैं बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी दाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेली हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। सुंदर एवं चंचल होने के कारण बचपन में उसका नाम छबीली रखा गया था। वह अपने पिता की एकमात्र संतान थी। बचपन से ही लक्ष्मीबाई नाना साहब के साथ पढ़ती थी और उन्हीं के साथ खेलती थी। वह हथियारों से प्रेम करती थी, इसलिए बरछी दाल कृपाण कटारी उसकी अपनी सहेली मानती थी। बचपन में ही लक्ष्मीबाई को छत्रपति वीर शिवाजी की वीरता की कहानियां जवानी याद थी। कवयित्री कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से लड़ी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेल हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई साक्षात वीरता की अवतार थी। ऐसा लगता था कि या तो वह लक्ष्मी है या दुर्गा। लक्ष्मीबाई के तलवारों के प्रहार देखकर मराठे वीर अत्यधिक प्रसन्न होते थे। नकदी युद्ध करना, समूह बनाकर शत्रु की सेना को, शत्रु के किले तोड़ना और शिकार खेलना उसके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी लक्ष्मीबाई की पूज्य देवी थी। हमने उसकी कहानी बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी थी कि वह लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों के समान खूब लड़ी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की बिरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव ने मिली भवानी थी। बुंदेल हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीरता की साक्षात मूर्ति लक्ष्मीबाई की धन संपत्ति से भरी झांसी में सगाई हुई। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ और वे झांसी में रानी बनकर आई। उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयाँ बज और खुशियाँ छा गई। बुंदेलखंड के वीरों की यशोगाथा के समान रानी झांसी आई। गंगाधर राव का रानी के साथ मिलन उसी प्रकार प्रतीत हो रहा था जिस प्रकार चित्रा को अर्जुन मिले हुए थे तथा शिव को भवानी पार्वती मिली हुई थी। कवयित्री कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड के वीरों के मुँह से यह कहानी सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों के समान खूब वीरता से लड़ी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में
उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई है, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के झांसी में आने पर राजमहल का सौभाग्य जाग गया। राजमहल में हर तरफ प्रसन्नता का प्रकाश छा गया, किंतु समय की गति से महल की खुशियां देखी नहीं गई। समय के साथ धीरे धीरे मुसीबतों के बादल घिर आए। बाण चलाने वाले हाथों में चूड़ियां कब अच्छी लगती हैं। वस्तुतः इसी नियम के कारण तीर चलाने वाली रानी के हाथों में चूड़ियां अच्छी नहीं लगी। हाय, रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। अत्यंत दुख की बात है कि विधाता को भी उन पर दया नहीं आई। राजा गंगाधर बिना संतान के ही मर गए। राजा के मृत्यु के कारण रानी शोक सागर में डूब गई। कवयित्री कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से रानी लक्ष्मीबाई की पुरुषों के समान लड़ाई की कहानी सुना है। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेल हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तब अंग्रेज शासक डलहौजी मन ही मन बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। उसने अनुभव किया कि झांसी को हड़प कर अंग्रेज राज में मिलाने का यही अच्छा अवसर है। उसने तुरंत अपनी फौजें भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। अंग्रेज शासक लावारिस झांसी के उत्तराधिकारी बनकर बैठ गए। रानी ने आंसुओं से भरी आंखों से देखा कि अब झांसी सुनसान पड़ी है और उजड़ रही है। हमने यह कहानी बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी है कि रानी पुरुषों के समान लड़ी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया पाहता या जब भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारी, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी पर अधिकार न करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने डलहौजी से अनेक तरह से निवेदन प्रार्थना किया, परंतु सब बेकार गया। यह अंग्रेजों की चाल थी कि जो भारत में व्यापार करने के लिए दया भीख मांग रहे थे, अर्थात भारत के राजाओं से व्यापार करने की प्रार्थना कर रहे थे, वही अंग्रेज आर डलहौजी के नेतृत्व में धीरे धीरे अपने शासन का विस्तार कर रहे थे। अब तो सारी परिस्थितियां ही उनके अनुकूल हो गई। जिन राजाओं और नवाबों से अंग्रेज दया की भीख मांग रहे थे, आज उन्हीं को पैरों से ठुकरा रहे हैं। भारत आने पर जो अंग्रेज व्यापारी यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई जैसी महारानियों, राजाओं एवं शासकों का हुक्म मानते थे, आज वही अंग्रेज यहाँ के शासक बन बैठे हैं। महारानी लक्ष्मीबाई जैसे शासक आज उनके सेवक सेविकाएं हैं। कवयित्री कहती हैं कि यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी थी कि झांसी की रानी वीर पुरुषों के भांति युद्ध में लड़ी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिटूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौरा सतारा कर्नाटक की कौन विषाद, जबकि सिंह पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने भारत की राजधानी दिल्ली को छीन लिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने लखनऊ को बड़ी आसानी से जीत लिया। बिठूर के पेशवा बाजीराव को जेल में बंद कर दिया तथा नागपुर पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों की सेनाओं के सामने उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि के राजाओं की क्या ताकत थी, अर्थात इन सभी प्रांतों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। उधर सिंह पंजाब और म्यांमार बर्मा आदि प्रांतों का भी पतन हो गया। ऐसी ही कहानी बंगाल, मद्रास आदि राज्यों की भी थी, अर्थात ये सभी राज्य अंग्रेजों द्वारा जीते जा चुके थे। कवयित्री कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह से सुना है कि झांसी की रानी पुरुषों से भी अधिक वीरता से लड़ी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार।
उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर से लो, लखनऊ के लो नीलक हार, यूं पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेलहर वालों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों द्वारा झांसी पर कब्जा कर लेने के कारण रानी अपने रनिवास में दुखी थी। नवाबों की पत्नियां दुख से परेशान थीं क्योंकि उनके बहुमूल्य कपड़े और गहने कलकत्ता के बाजारों में सरेआम सबके सामने बिक रहे थे। अंग्रेज अखबारों में बोली लगाकर गहनों के बेचने की खबरें सबके बीच पहुंचा रहे थे। नागपुर के जेवर, गहने, लखनऊ के बहुमूल्य हार आदि की नीलामी हो रही थी। जो गहने रानियों तथा बेगमों की शोभा थे, पर्दे की इज्जत थे, वे दूसरों के हाथों से अंग्रेजों द्वारा बिक रही थी। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोलों से सुनी है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में पुरुषों के समान लड़ी थी। कुटियों में ये विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुधपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति लगानी थी। बुंदेलहर वालों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों के शासन काल में एक और गरीब जनता जहां कठिन मुसीबतों में दिन बिता रही थी, वहीं दूसरी ओर महलों की इज्जत धूल में मिल रही थी। वीर सैनिक अंग्रेजों के सामने कमजोर भले ही थे, पर उनके मन में अपने पूर्वजों का गर्व कूट कूट कर भर रहा था। नाना धुपंत और पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक सामान जुटा रहे थे। इधर चंचल स्वभाव वाली लक्ष्मीबाई महल तथा राज्य की स्त्रियों में देवी दुर्गा के रामचंडी रूप को जगा रही थी, अर्थात स्त्रियों को युद्ध का प्रशिक्षण देकर अपनी सेना में शामिल कर रही थी। देवी दुर्गा के आह्वान के लिए यज्ञ प्रारंभ हुआ। प्रारंभ हुए यज्ञ के माध्यम से देशवासियों में अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को पुनः याद दिलाने की ज्योति जगानी थी। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुनी थी कि झांसी वाली रानी अंग्रेजों के विरुद्ध पुरुषों के समान लड़ी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल अकसानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों में रहने वाले राजाओं ने आज़ादी रूपी आग को जलाया, जिसकी लपटों को गरीब तथा निर्धन लोगों ने सुलगाने का कार्य किया। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति की चिंगारी भारतीय जनमानस में हृदय की भावना थी। दूसरे शब्दों में आज़ादी प्राप्ति का जुनून, जोश देशवासियों के हृदय से निकल रहा था। झांसी और दिल्ली आग जाग चुकी थी, तो लखनऊ में यह जोश आग की लपटों के समान फैल रहा था। मेरठ, पटना और कानपुर में आज़ादी प्राप्त करने की बात सबके दिलों में थी। जबलपुर और कोल्हापुर के लोगों में यह बात भरनी थी, अर्थात उनको प्रेरित करना था। यह कहानी हमने हर बोलों के मुंह से सुनी थी कि झांसी वाली रानी अंग्रेजों के खिलाफ पुरुषों के समान लड़ी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुधपंत, तांतियां चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देश की आज़ादी रूपी इस महायज्ञ में श्रेष्ठ वीरों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। उनमें नाना धुधुपंत, तांतियां, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे वीर सैनिक थे। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के इतिहास में आकाश में उनका नाम सूरज चांद की तरह हमेशा अमर रहेगा, सूरज चांद की तरह। अंग्रेज उनकी कुर्बानी, त्याग और बलिदान को जुर्म कहते थे। यह कहानी हमने हर बोलों के मुंह से सुनी थी कि झांसी वाली रानी ने अंग्रेजों के समान, अंग्रेजों से पुरुषों की भांति लड़ाई लड़ी।
इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वारकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद असमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हम भारतवासी उन राज्यों की बात छोड़ दें जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। आओ अब झांसी के मैदान में चलें, जहां लक्ष्मीबाई पुरुष योद्धाओं के बीच पुरुष बनकर खड़ी हैं, अर्थात पुरुषों से बढ़कर वीर योद्धा के रूप में हैं। जब लेफ्टिनेंट वारकर अपने सैनिकों को लेकर सी के युद्ध के मैदान में जा पहुंचा तो रानी ने उससे युद्ध करने के लिए अपनी तलवार खींच ली। उसके बाद असमान योद्धाओं के बीच मासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में लेफ्टिनेंट वारकर पाए होकर भागा। यह रानी की वीरता को देखकर आश्चर्य में था कि धीरता की कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी थी, यह योद्धा की भांति लड़ी थी। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, थोड़ा घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वांकर को पराजित करके रानी लक्ष्मीबाई 100 मील का सफ़र तय करके कालपी नामक स्थान पर आ पहुंची। वहां पर उनका घोड़ा वक्कर थक कर धरती पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया। उधर यमुना के तट पर अंग्रेज रानी के हाथों पराजित हो गए। रानी विजयी होकर आगे बढ़ी और ग्वालियर को भी जीत लिया। ग्वालियर के राजा सिंधिया अंग्रेजों के दोस्त थे। उन्होंने रानी की वीरता से डरकर अपनी राजधानी ही छोड़ दी तथा भाग खड़े हुए। कवयित्री कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड के हरबोलों से रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के विषय में सुना था कि ये पुरुषों के समान लड़ी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। काना और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। मुँह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो पर पीछे हीरोज आ गया है। घिरी अब रानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी की विजय तो अवश्य हुई, परंतु दोबारा अंग्रेजों की सेना रानी को घेरती हुई आ पहुंची। इस बार सामने से आ रही टुकड़ी का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। वह एक बार रानी से हार चुका था। उधर रानी के साथ उनकी 2 सहेलियां करना और मंद्रा भी आई थी। उन 2 सहेलियां करना और मंद्रा ने वीरांगनाओं ने युद्ध के मैदान में भारी मार काट मचाई, परंतु दूसरी तरफ से जनरल हीरोज अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। हाय रानी लक्ष्मीबाई स्मिथ और हीरोज के बीच घिर गई। कवयित्री कहती हैं कि हमने हरबोलों के मुंह से सुना है कि युद्ध के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के समान लड़ी थी, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया या यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आए गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतरे होने लगे बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यद्यपि रानी लक्ष्मीबाई हीरोज तथा स्मिथ की सेनाओं से घिर गई थी, फिर भी वह अपने सामने की सेना को चीरती हुई मार काट मचाकर सेना के पार पहुंच गई। किंतु सामने एक नाला आ गया। रानी का घोड़ा नया था, इसलिए नाले को पार करने में वह अड़ गया। इतने में रानी का पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक आ गए और दोनों ओर से बार पर वार होते चले गए। शेरनी सी रानी घायल होकर गिर गई, जिससे वही वीर गति प्राप्त हुई। कवयित्री कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड के हरबोलों से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों के समान लड़ी थी।
रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखाई गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी का स्वर्गवास हो गया, वह वीरगति को प्राप्त हो गई। अब उसने उनके शरीर के लिए चिता सजाना ही उनकी दिव्य सवारी थी, अर्थात उन्हें चिता पर लिटा दिया गया। तेजस्विनी रानी का तेज आग के तेज से मिल गया, क्योंकि यह तेज की सच्ची अधिकारी थी, अर्थात रानी की चिता को आग लगा दी गई। रानी की आयु केवल 23 वर्ष की थी और 23 वर्ष में उन्होंने जिस वीरता को दिखाया, उससे लगता है कि वह मनुज नहीं कोई अवतारी थी। वह स्वतंत्रता है, देवी बनकर हमें जीवित करने आई थी। वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गई और हमें स्वतंत्रता प्राप्ति की सीख देकर चली गई। कवयित्री कहती हैं, बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी है कि वह पुरुषों जैसी रानी बड़ी वीरता के साथ लड़ी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जवा गया स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गाली से गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेल हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अंत में कवयित्री ने कहा है कि हे रानी, आप स्वर्ग जाइए। उपकार को याद रखने वाले हम सभी भारतवासी आपका यह बलिदान याद रखेंगे। आपका यह बलिदान कभी नष्ट न होने वाली आज़ादी के प्रति हमें सचेत करता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी न कहे तथा सच्चाई का गला घोट दिया जाए, अंग्रेजों द्वारा विजय प्राप्त कर ली जाए या ये झांसी को गोली से नष्ट कर दें, परंतु भारतवासी यह बलिदान कभी नहीं भूल सकेंगे। हे रानी, अपना स्मारक आप स्वयं होंगी, अर्थात भारत के लोगों को आपकी याद में स्मारक बनवाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो स्वयं कभी न मिटने वाली निशानी है। कवयित्री कहती है कि यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह से सुनी थी कि झांसी की रानी युद्ध के मैदान में पुरुषों के समान अत्यंत वीरता से लड़ी थी। धन्यवाद।